भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै आज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम विधाय ही तदुदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, कितने जन्म? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। सिर्फ एक जन्म का प्रमाण पत्र यह सत्संग नहीं है, अपितु आपने कई बार जन्म लिया और कई बार जन्म लेने के बाद में आपको मानव योनि प्राप्त हुई, तो उन सभी योनियों में आपने सत्संग के लिए संघर्ष किया है, इसलिए आपको यह सत्संग प्राप्त हुआ। बड़े भाग्य मिलहि सत्संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? भाग्य से नहीं, बड़े भाग्य से ही सत्संग मिल सकता है। और सत्संग सबसे बड़ा संसार में साधन है जो आपके जीवन को तो बनाता ही बनाता है, आपके जीवन के बाद आपके आत्मा के तृप्ति का भी उपाय ढूंढ लेता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंभु सम होई। तो यह सत्संग गुरु के सामीप्य और गुरु के सानिध्य को ग्रहण करने का संसार का सर्वोत्तम साधन है। इससे अच्छा संसार में कोई और साधन नहीं दिखाई पड़ता है, जिसकी अनुरुक्ति में गुरु के चरण में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा हो, कुछ भगवत चरण अनुराग हो, कुछ भगवान की कथा हो। अनेक प्रयास के बाद आपके जीवन में सत्संग प्रवेश करता है। कोई पापी आने के लिए तैयार होगा, भगवान ने उसके जीवन में सत्संग नहीं लिखा इसलिए बरसात होने लगी। या हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा पुण्यात्मा, किसी का ऐसा पुण्य जागृत हो गया है कि पटना में पानी की कमी न होने पाए, तो कथा हो रही है तो भगवान ने आपके अभाव को पूर्ण कर दिया। अभाव में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और परमात्मा प्रबल प्रेम को देख करके, आपके दृढ़ इच्छा को देख करके परमात्मा की गद्दी भी हिलने लगती है। परमात्मा भी भयभीत होते हैं भक्त की प्रबल उत्कंठा देख करके। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टले तो टल जाए, लेकिन भक्त का मान नहीं टलना चाहिए।